जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, ये महाअष्टमी के दिन जो मैं अपने घर पे पूजा की सारी तैयारी की थी, तो ये उसी का ब्लॉग्स है। तो मैं आप लोगों को इसमें दिखाऊंगी कि महाअष्टमी के दिन किस प्रकार से मैं साड़ी पूजा की तैयारी की हूँ और कौन कौन सी वो सामग्री है जो हम लोग लेकर मंदिर जाते हैं, तो जो कि पूजा में बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। तो उसके लिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे नारियल पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, क्योंकि 51 नारियल मैं भोग माता रानी को लगाई थी। तो वो सारे नारियल पे अभी मैं स्वास्तिक बनाऊंगी और स्वास्तिक बनाने के बाद फिर मैं सभी को भोग के लिए सारे को बड़े बड़े परात में सभी को सजाकर और रखूँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये एक बड़ा सा परात, एक पूरा बड़ा सा डेगची और बहुत ही बड़ा 2 परात में नारियल आया था सारा। तो बहुत सारे नारियल थे, तो सभी पे मैं अच्छे से पूरा स्वास्तिक बना ली हूँ और सभी को उसके बाद मैं परात में इस तरह से सजा रही हूँ, क्योंकि ये मंदिर जाएंगे, माता रानी को भोग लगेंगे, उसके बाद फिर इनको सभी को तोड़ा जाएगा और भक्तों में बांटा जाएगा। तो उसी के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना सारा ये नारियल है। अभी ये एक परात तो हुआ और उसके बाद एक डेगची में भी पूरा भर के होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये एक डेगची में भी मैं पूरा भर के नारियल को रख रही हूँ। ये बहुत बड़ा सा है डेगची, तो इसमें भी मैं सारे नारियल को रखूँगी और उसके बाद पूरा ये भर जाएगा। और फिर फल, मिठाई और पूजा की सारी सामग्री मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगी कि मंदिर में मैं क्या क्या लेकर जाऊंगी और किस तरह से पूजा करूंगी वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा साइज़ का नारियल है, लेकिन नीचे में ही 7-8 नारियल आए हैं। तो बहुत बड़ा ये डेगची है, तो उसमें पूरा भर के नारियल जाएगा मैया को चढ़ने के लिए। और यहाँ पे सारे नारियल को मैं रख ली हूँ अच्छे से। और 2 गागल भी हैं, तो उन पर भी मैं स्वास्तिक बना ली हुई हूँ और उनको भी मैं इसी में रख दूँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 गागल हैं, तो उन पर भी मैं स्वास्तिक बना दी हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे रख दी हुई हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि बड़ा बड़ा 2 पर डेगची में और एक परात में सारे नारियल आए हैं। ये पूजा की भी मैं प्लेट आप लोगों को दिखा देती हूँ। सारी तैयारी मैं कर ली हुई हूँ, तो क्या क्या पूजा की सामग्री मैं लेकर जाऊँगी मंदिर, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पूरा मैं प्लेट तैयार कर ली हुई हूँ और एक एक करके मैं दिखा देती हूँ। ये अष्टगंध चंदन है, ये अबीर है, ये लाल अबीर है और ये पीला अबीर है। यहाँ पे तो 2 रंग का मैं गुलाल रखी हुई हूँ और ये कमलगट्टा है। तो कमलगट्टे चढ़ाती हूँ मैं माता रानी को। इसके बीज होते हैं, जो कमल के बीज होते हैं, उसी को। और ये हरी इलायची है जो कि पूजा में इस्तेमाल होती है। ये लौंग है, ये सुपारी है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये बड़ी सुपारी मैं रखी हुई हूँ दुर्गा माँ को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे बतासे हैं और हल्दी है और माचिस भी मैं रखी हुई हूँ। और ये हल्दी और बतासे भी मैं पान के पत्ते पे रख के मैया को चढ़ाती हूँ। और बड़ी वाली सुपारी रखी हुई हूँ जो भी मैया को मैं चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मैं 2 माचिस रखी हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है कि पूजा के सामान में जल वगैरह गिर जाने के कारण माचिस गीली हो जाती है, या फिर कोई मांग लेता है मंदिर में माचिस। तो इसीलिए मैं 2 माचिस रखी हुई हूँ, ताकि पूजा के समय दिक्कत नहीं हो इसके लिए। और ये गंगा जल है, तो मैं ये रखी हुई हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, ये अक्षत है। तो ये खड़े चावल हैं जो कि पूजा में चढ़ाने के लिए होगा, तो वो मैं रखी हुई हूँ। तो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस कि ये हल्दी है, रोली है और अष्टगंध चंदन है। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये सौंफ, मिश्री और काले तिल, जौ, सारी चीज़ें मैं रखी हुई हूँ। और यहाँ पे कुछ सिक्का भी मैं रखी हुई हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, खुदरा पैसा का काम लगता है सभी जगह चढ़ाने में, तो उसके लिए ये मैं रखी हुई हूँ। और ये मिश्री है, तो मिश्री भी मैं रखी हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये धूप बत्ती है, तो 2 तरह के धूप बत्ती मैं रखी हुई हूँ, एक गूगल वाले और एक स्टिक वाले। तो ये दोनों ही बत्ती है। और यहाँ पे जनेऊ है, तो जनेऊ सारे भगवान जी को चढ़ाया जाएगा इसके लिए। और ये दिया आप लोग देख सकते हैं कि ये मैं नारियल का बनाई हुई हूँ, तो वो दिया है। और ये चावल और हल्दी को पीस कर मैं ऐपन बनाई हूँ, तो वो मैं लेकर जाऊँगी मंदिर। और ये गुलाब जल इत्र है,
तो सारी सामग्री मैं रखी हुई हूँ पूजा के प्लेट में। आप लोग देख सकते हैं मौली है, तुलसी पत्र है, शमी पत्र है, सारी चीज़ें हैं पूजा की। और यहाँ पे ये पीले सरसों है, तो सारी चीज़ें पूजा में लगती हैं, इसी के लिए मैं रखी हुई हूँ। और ये मौली है और वस्त्र रूपी मैं मौली काट करके भी रखी हुई हूँ थोड़ा थोड़ा चढ़ाने के लिए। और मौली ऐसे हाथ में बंधवाने के लिए भी मैं पूरा मौली रखी हुई हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं लेकर जाऊंगी मंदिर। और ये आप लोग देख सकते हैं गाइस कि रुई में मैं गुलाब जल और इत्र डालकर और इसको पूरा गीला करके रखी हुई हूँ, ताकि वहाँ पे चढ़ाने समय जल्दी जल्दी में गीला रहता है तो कॉटन में लगाकर और माता रानी को चढ़ा दिया जाता है। ये भस्म है और भांग है जो कि भोले बाबा को चढ़ाया जाता है, तो उसके लिए मैं रखी हुई हूँ। और यहाँ पे सौंफ है, मिश्री है, तो जो भी सारी चीज़ें लगती हैं पूजा में वो सारी चीज़ें मैं रखी हुई हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 कलश खाली हैं इस प्लेट में, जिसमें कि एक में गाय का दूध जाएगा, जो कि बलि जब होता है तो उस समय कच्चे गाय का दूध वहाँ पे लगाया जाता है, तो उसके लिए। और एक में पंचामृत में बनाऊँगी, तो अभी गाय का दूध जब आ जाएगा तो वो मैं रख दूँगी उसमें। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मैं 2 मखाने के माले बनाई हुई हूँ, जो कि लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का विग्रह अभी मंदिर में आया है शाम को, तो उनको मैं ये पहनाऊंगी। और सुबह में ही मैं दुर्गा माता को और हनुमान जी को, गणपति जी को माला पहनाई थी। तो इलायची का माला मैं गणपति जी को पहनाई थी और लौंग का माला मैं हनुमान जी को पहनाई थी और मखाने का माला मैं दुर्गा माता को पहनाई थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे फल हैं, तो पपीता, अनार, खीरा, कीवी, संतरा, नाशपाती, अमरूद, केला, सारे फल हैं। और ये मिठाई है, तो ये काला जामुन है, तो ये भी मैं इसमें रख दी हुई हूँ। और ऊपर से लड्डू भी है, तो लड्डू भी जाएगा मैया को भोग लगने के लिए, तो वो भी मैं रखूँगी। और नारियल है, गागल है, तो सारे फल हैं यहाँ पे। और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं जो कि जाएंगे मैया को भोग लगने के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं रखी हुई हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे फल हैं इस परात में, बड़ा सा ये परात है तो उसमें सारे फल मैं रखी हुई हूँ। और ये लड्डू है, तो ये भी जाएंगे मैया को भोग लगने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा ही सामान करते करते बहुत सारे सामान हो जाते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मैया का खोइंचा है, तो इसमें चावल, पैसा, हल्दी, दुर्वा और फूल हैं। तो आप इस तरह से एक रंगे के कपड़े में या फिर किसी चुनरी में आप बांधकर मैया को चढ़ा सकते हैं। कोशिश करें कि आप पीला चावल रंग लें, लेकिन मैं रंगना भूल गई थी, तो इसी के कारण अभी मैं सफ़ेद चावल ही रखी हूँ, लेकिन हल्दी डाल दी हूँ, तो हल्दी डाल देने से भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और यहाँ पे मैं मैया के लिए 5 श्रृंगार का सामान रखी हुई हूँ। ये रबड़ है, नेल पेंट है, क्लचर है, सिंदूर है, बिंदी है, मेहंदी है और लहठी है, तो ये सारी चीज़ें हैं मैया को श्रृंगार के सामान में। और यहाँ पे मैं चुनरी भी मैया के लिए रखी हुई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो ये चुनरी ब्लॉक्स में मैं नहीं दिखाई थी पूजन की सामग्री में, क्योंकि उस समय चुनरी नहीं आया था, तो अभी चुनरी आ गया है, तो ये मैया को मैं चढ़ाऊँगी। हर साल मैं चुनरी चढ़ाती हूँ मैया को, कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे से अच्छा चुनरी मैं मैया को चढ़ाऊँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं रखकर और लेकर मंदिर जाऊंगी मैया को चढ़ाने के लिए, क्योंकि मैया को लाल चुनरी बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और श्रृंगार का सामान। तो आप मैया को चुनरी या फिर साड़ी, जो भी आपकी इच्छा हो, आप चढ़ा सकते हैं। और ये खोइंचा भी मैं सरिया कर रख ली हुई हूँ, तो ये सारी चीज़ें लेकर मैं मंदिर जाऊँगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे फूल वगैरह सब कुछ मैं रख ली हुई हूँ। तो यहाँ पे ये गेंदे के फूल हैं, आप लोग देख सकते हैं, लाल केसरिया रंग के भी गेंदे हैं और पीले रंग के भी गेंदे के पुष्प हैं। और यहाँ पे ये गुड़हल के पुष्प हैं, कमल के पुष्प हैं, धतूरे के पुष्प हैं, दुर्वा है, बेलपत्र है, धतूरा है, सारी चीज़ें हैं इस डलिया में। और पूजा की सारी सामग्री है इसमें। और शमी पत्र और तुलसी पत्र में पूजन के ही जो थाल सरियाई थी, तो उसी में मैं रख ली हुई हूँ, क्योंकि वहीं से चढ़ाने में आसानी रहती है। इसमें छोटे पत्ती नहीं मिल पाते हैं, तो बहुत सारे फूल हैं इसी के कारण।
तो उसी में मैं रखी हुई हूँ तुलसी पत्र और शमी पत्र। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे ये पान के पत्ते हैं जो कि मैया को और सारे भगवान जी को चढ़ाया जाएगा। और पत्ते पे, पान के पत्ते पे ही भगवान जी के नाम से पूजा भी किया जाता है। वो उसी पर लौंग, इलायची, पान कसैली सभी कुछ रख कर, तो उस तरह से। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे पान के पत्ते रखी हुई हूँ जो कि पूजा में जाएंगे वहाँ पे। तो ये था कुछ मेरे पूजा में जो मैं तैयारी की थी घर पे, तो उसका। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मैया का जागरण आया हुआ है, तो वहाँ पे कलश का पूजन हो रहा है, मैया का जागरण होगा यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे जो पूजा की जा रही है, आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर से सारे मैया रानी का फ़ोटो लगाया गया, हनुमान जी का, गणपति जी का, सारे भगवान जी का फ़ोटो लगाया गया है। और यहाँ पे अच्छे से माला वगैरह सब कुछ पहना कर यहाँ पे कलश की स्थापना करके, और जो मुख्य जजमान है उनसे पूजा करवाया जा रहा है। जो लोग जागरण मंगवाए हैं तो वो लोग अभी यहाँ पे पूजा करेंगे, और उसके बाद जागरण का प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें कि बहुत ही सुंदर सुंदर मैया के भजन हुए थे, बहुत ही अच्छा। और बहुत ही सारे लोग मस्ती में झूम रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे जागरण शुरू होने से पहले थोड़ी सी पूजा कराई जाती है, और पूजा हो जाने के बाद फिर तब जा कर के मैया का जागरण शुरू होता है। तो देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर फ़ोटो है मैया का, और बहुत बड़े बड़े ये फ़ोटो हैं। और मैया के फ़ोटो पे यहाँ पे चुनरी भी चढ़ाई गई है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है फ़ोटो देखने में। बहुत ही अच्छे से पूरा सजाया गया है और स्टेज बनाया गया है। तो यहीं पे अभी पूजा हो जाने के बाद फिर जागरण शुरू होगा। तो अभी सारे लोग बैठ कर के यहाँ पे पूजा करेंगे, और पूजा हो जाने के बाद फिर यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मैया के भजन होंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो 56 भोग का पूजा था महाअष्टमी का, तो वो पूजा ख़त्म हो चुका था। तो अभी जागरण का फंक्शन शुरू हो रहा था, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि निशा पूजा थोड़ी ही देर में होने वाली थी, तो उसके लिए मुझे रुकना था। तो यहाँ पे मैं भी रुकी हुई हूँ, और यहाँ पे हम लोग जागरण देख रहे हैं। उसके बाद फिर थोड़ी देर में जब निशा पूजा शुरू हो जाएगी तो फिर हम लोग उधर पूजा करने चले जाएंगे। तो यहाँ पे साड़ी मेरी जेठानी लोग हैं, बहुत ही अच्छी हैं साड़ी, और सारे लोग बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर से पूरा पूजा किया गया था, और इतना अच्छा भजन गाया जा रहा था यहाँ पे, देखकर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बहुत ही सुंदर से, और बहुत ही सारे लोग मस्ती में एकदम झूम रहे थे। मैया का बहुत सुंदर जागरण हुआ था, बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है मैया के जागरण के कारण, और सारे लोग यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं, सभी कुछ हो रहा है। बहुत ही सुंदर सा माहौल था मैया का जागरण में, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छे से भजन गा रही थी जो आई थी गायिका, तो वो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे निशा पूजा की तैयारी हो गई है। अभी निशा पूजा थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। तो अभी हम लोग सभी लोग आ गए हुए हैं मंदिर में, अब निशा पूजा होगी शुरू। तो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है निशा पूजा, जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ पे सारे मंदिर की लाइट्स ऑफ कर दी गई है, और चारों तरफ कैंडल जला दिया गया है मंदिर में। और अभी थोड़ा निशा पूजा शुरू हो जाएगा थोड़ी ही देर में। तो ये पूजा हो जाने के बाद फिर हम लोग घर आएंगे। उसके बाद फिर हम लोग फलहार वगैरह जो भी कुछ करना होगा तो वो करेंगे। आप लोग देख सकते हैं अंधेरे में भी मैया का कितना सुंदर चमक रहा है, पूरा कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही सुंदर से साड़ी पूजा हुई, और मैया तो इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। तो यहाँ पे अभी आचमन कराया जा रहा है, क्योंकि हर पूजा से पहले आचमन कराया जाता है। तो वही आचमन कराया जा रहा है और तिलक लगाया जा रहा है। तो उसके बाद फिर पूजा शुरू होगी और आरती होगी, भोग लगेगा मैया को। फिर उसके बाद हम लोग पंडित जी से आशीर्वाद लेंगे, तो मैया से भी आशीर्वाद लेंगे, और पूजा में भूल चूक हुई के लिए क्षमा भी मांगेंगे माता रानी से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी सभी लोग हम लोग पूजा करेंगे। इसमें सबसे पहले गणपति जी की पूजा होगी, उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा होगी, और उसके बाद फिर माता सरस्वती की, कार्तिकेय भगवान की, हनुमान जी की, उसके बाद फिर भोले बाबा की पूजा होगी, और फिर मैया की पूजा होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं निशा पूजा में भी मैया का कितना सुंदर चेहरा लग रहा है। पूरा अंधेरा है, फिर भी मैया का चेहरा एकदम दमक रहा है, बहुत ही सुंदर लग रही है मैया। और आप लोग भी मैया से आशीर्वाद लें और अपने मन की बात कहें, मैया ज़रूर सुनती है, सभी के मन की कामना को पूरा करती है। तो आप लोग दर्शन कीजिए मैया का। और यहाँ पे जैसे जैसे पंडित जी हम लोग को बताते जाएंगे, उसी तरह से हम लोग सारी पूजा करते जाएंगे।
तो यहाँ पे सारे भगवान जी का भी पूजा होगा। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब पूजा होता है, तो बहुत ही सुंदर से साड़ी पूजा हुई है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लक्ष्मी माता का विग्रह गणपति जी के पास ही स्थापित किया गया है। तो और दिवाली भी पास ही है, तो अभी लक्ष्मी माता का और गणपति जी का दिन भी है। बहुत ही सुंदर से साड़ी पूजा की गई है। और सारी चीज़ जैसे अष्टमी की पूजा में हुआ है उसी तरह से सारी चीज़ों को चढ़ाकर पूरे विधि विधान के साथ निशा पूजा भी की जाती है। लेकिन इसमें नीचे जो पत्ता पे जो सारी पूजा होती है वो पूजा नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे जो अंदर में विग्रह है तो उन्हीं का पूजन होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी साड़ी पूजा हम लोग कर लिए हैं, तो अभी सभी लोग फ़ोटो ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और अभी फ़ोटो लेने के बाद फिर हम लोग पंडित जी से भी आशीर्वाद लेंगे और मैया की आरती होगी। पूजा हो गई है, अब आरती होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये निशा पूजा की आरती हो रही है। तो उसके बाद फिर कल पूजा होगी, महागौरी की ही पूजा कल भी होगी, क्योंकि 2 दिन इस बार अष्टमी है। अभी रात में सिर्फ अष्टमी का पूजन हुआ है, लेकिन अष्टमी एक्चुअली कल है, तो कल भी महागौरी की ही पूजा होगी। तो यहाँ पे सभी लोग बारी बारी से यहाँ पे आरती दिखाएंगे मैया को, और उसके बाद फिर पूजा समाप्त हो जाएगी और उसके बाद फिर हम लोग घर जाएंगे। तो और इधर मैया का जागरण भी चल रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत ही सुंदर से सारी पूजा को किया जा रहा था। और यहाँ पे भी सभी लोग अभी आरती दिखाएंगे मैया को बारी बारी से। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड दिखाएं और उसके बाद फिर चाची जी, चाचा जी और मेरी ननद हैं, सभी लोग हैं। तो सभी लोग आरती दिखाएंगे, यहाँ पे पंडित जी भी आरती दिखाएंगे। सभी लोग मैया का जयकारा करेंगे और बहुत ही सुंदर सुंदर पंडित जी भजन भी गाते हैं। तो वो भजन भी गाए थे अष्टमी के पूजन में, बहुत ही सुंदर भजन गाए थे पंडित जी। गाइस, अगर आप लोग कार्तिक मास से जुड़ा हुआ कोई भी वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो, या फिर दीपावली से जुड़ा हुआ कोई भी वीडियो आप लोग देखना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो ज़रूर से लेकर आऊँगी। तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि आप लोग किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं। तो मैं आप कोशिश करके ज़रूर से आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आऊँगी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। माता सर्वेश्वरी आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे, ऐसा मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता सर्वेश्वरी की भक्ति और कृपा आप सभी भक्तों पे हमेशा बनी रहे।